होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं विद्युत मोटर जो आपका डायनमो की ही तरह है। इसकी पहली वीडियो में आपको हमने डायनमो या विद्युत जनित बताया था, उसी की तरह आपका विद्युत मोटर भी है। उसी के अंतर्गत आपका यह चित्र है और उसी के अंतर्गत इसकी रचना है। तो चलो आप लोगों को बता दे रहे हैं कि विद्युत मोटर भी क्या है, उसी की तरह है। तो चलो विद्युत मोटर को देख लेते हैं। आप लोग विद्युत मोटर डायनमो निश्चित पढ़ें, जो वेरी मोस्ट होता है। ठीक दोस्तों, तो विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और डायनमो इसका उल्टा होता है, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद इसका सिद्धांत, उसका भी सिद्धांत किया था हमने। सिद्धांत, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र बी में रखते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में एक विद्युत बल युग्म कार्य करने नहीं लगता है। तो कुंडली में एक विद्युत बल युग्म कार्य करने नहीं लगता है, जो कुंडली को घुमाने का प्रयत्न करता है या घुमाने का कार्य करता है, और यदि कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमती है। मतलब जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में बल युग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को घुमाने का प्रयत्न करता है। और यदि कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो वह घूमती है, वरना नहीं घूमती है। ये हो गया तुम्हारा सिद्धांत। उसका सिद्धांत थोड़ा अलग था। इसके बाद रचना। तो रचना तो आपकी डायनमो की तरह है, उसमें भी क्षेत्र चुंबक था, इसमें भी क्षेत्र चुंबक है। उसमें आर्मेचर था, इसमें आर्मेचर। उसमें भी बुरुश थे, इसमें भी बुरुश। सिर्फ अंतर एक है कि उसमें सर्पी बलाय था और इसमें विभक्त बलाय है, और बाकी संरचना तुम्हारी बिल्कुल डायनमो की सेम है। तो आप लोग क्षेत्र चुंबक, यह एक एनएस होता है जो डायनमो की तरह, मतलब यह डायनमो की तरह है। जो अपन ने डायनमो में क्षेत्र चुंबक लिखा था, वही क्षेत्र चुंबक की परिभाषा अपन इसमें लिखें। तो आप लोग डायनमो से ही सीख लें इसकी परिभाषा, और आर्मेचर की भी सीख लें। सिर्फ हम आपको बताएंगे विभक्त बलाय क्या, उसमें सर्पी बलाय था, इसमें विभक्त बलाय है। तो विभक्त बलाय, इसका कार्य कुंडली में बहने वाली धारा को बदलना है। विभक्त बलाय का अगर आपसे किसी ने कहा कि विभक्त बलाय का कार्य क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि यह विभक्त बलाय का कार्य यह है कि यह कुंडली में प्रवाहित धारा को एक दिशा से बदलना है, मतलब अपनी दिशा से इसको बदलना है। जब कुंडली आधा चक्कर पूरा करती है, जब कुंडली घूमती है और वह आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है, तो इसका संपर्क बुरुशों से हट जाता है। तो विभक्त बलाय का संपर्क बुरुश होते हैं जो उससे हट जाता है, ठीक, तथा दूसरे बुरुश से संपर्क हो जाता है, तथा अन्य दूसरे बुरुश से विभक्त बलायों का संपर्क हो जाता है। ये है विभक्त बलाय का कार्य, तथा दूसरे बुरुश से संपर्क हो जाता है और कुंडली घूमती है। जब यह अपने बुरुशों से हटकर दूसरे बुरुशों से इसका संपर्क हो जाता है तो कुंडली घूमने लगती है। विभक्त बलाय का यह कार्य होता है। इसके बाद देख लेते हैं अपन लोग कार्यविधि की, इसकी कार्यविधि क्या है। ठीक दोस्तों, तो जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? तो कुंडली की भुजाएं ए और बी, तो कुंडली की भुजाएं ए बी तथा सीडी पर धारा बराबर बहती है। तो कुंडली की भुजाएं ए बी ये है और सीडी की भुजाएं पर धारा बराबर बहती है, तथा या परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। तथा कुंडली की धारा ए और बी और सी डी पर तो बराबर बहती है, लेकिन दूसरी दिशा में दो बल कार्य करते हैं। इसमें धारा बहती है और दूसरी दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं, जिससे कुंडली दक्षिणावर्ती दिशा में घूमती है। अपनी दिशा से हटकर दक्षिणावर्ती दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ साथ विभक्त बलाय भी घूमते हैं। जो कुंडली घूमती है तो उसके साथ विभक्त बलाय भी घूमते हैं। यदि कुंडली पर बल एक ही दिशा में कार्य करे तो कुंडली एक ही दिशा में घूमेगी। ये हो गया तुम्हारे कार्यविधि। आप लोग रचना डायनमो की तरह ही है इसकी, जो अपन डायनमो से ही देख सकते हैं। इसके बाद ये है इसका चित्र, ये लगे हैं देखो बुरुश, उसमें एक था बल्ब इधर, लेकिन इसमें है एक बैटरी, ठीक, इसमें बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित होती है, इसमें बल्ब द्वारा। ये लगे हैं यहाँ पर विभक्त बलाय। ठीक दोस्तों,
और ये जो ऐसे गोल गोल से हैं ये लगे हैं तुम्हारे ब्रुश। इसमें आर्मेचर कुंडली आप तो जानते हैं कि आर्मेचर कुंडली यह है, NS एक क्षेत्र चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक भी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, ये है आपकी क्षेत्र में धारा। ये जो आपके तीर के निशान दिख रहे हैं ना, ये आपकी धारा बह रही है। ठीक दोस्तों, ये हो गया तुम्हारा विद्युत मोटर। तो आपके दो मोस्ट क्वेश्चन, दो या इस लेसन, यही लेसन ही मोस्ट है, तो आप लोग यह लेसन ही निश्चित पढ़ के जाएँ। अगली वीडियो में अगला टॉपिक लाएंगे और शायद 1 या 2 टॉपिक ही होंगे इस लेसन में, आपका यह लेसन समाप्त। इसके बाद आपका एक लेसन